हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट व्हाट इज़ योर पर्सनस करंट फीलिंग्स। ये पर्सन इस टाइम पे आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिलो दिमाग में। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। एंड मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। अगर आप चाहे तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। लेट्स सी। ओके, not so many cards. Judgment. Let's see. Tower, सन, और इसका जो आउटकम कार्ड्स है विल टेक इट, पर हम लोग देखेंगे इसे लास्ट में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। एंड सम पीपल, आई डोंट नो, हेट रिवर्सल कार्ड्स। ठीक है, उन लोगों के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगी दैट अगर आपसे किसी ने भी कहा है कि कार्ड अगर रिवर्स्ड है तो वो नेगेटिव है, देन मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, इफ़ दैट इज़ वॉट यू बिलीव, बिकॉज कार्ड्स आर नेवर नेगेटिव। यू हैव टू रीड देम द प्रॉपर वे। तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता रिवर्सल कार्ड्स, मे बी skip this video, but I'll read it my way. Now let's start. Let's see. Basically, what I'm picking up from your person's energy is this calmness. Like suddenly the energy became so calm, quiet, composed, analytical. आपके पर्सन इस टाइम पे I'm hearing एरोप्लेन मोड में है। जैसे फ़ोन्स हम लोग एरोप्लेन मोड में डाल देते हैं सो दैट हमें नोटिफिकेशंस ना मिले, कंटिन्यूसली हमारा फ़ोन ना बजे, एंड टू गेट सम पीस ऑफ माइंड। तो आपके पर्सन अभी लाइफ में एरोप्लेन मोड में चल रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है चीज़ों को इग्नोर कर रहे, टाल रहे हैं, उतना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, उतना क्रिटिकली चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। नॉट बिकॉज ये पर्सन बोर हो गए हैं आपसे, नॉट बिकॉज ये पर्सन नहीं चाहते, ये पर्सन बस थक गए हैं। ये पर्सन को बस थोड़ा सा अपना मी टाइम चाहिए, सुकून चाहिए, पीस चाहिए, कामनेस चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन इज़ प्रैक्टिसिंग। सो हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आपको लग रहा हो कि ये पर्सन पहले जितना करते थे अभी ये फ़िलहाल थोड़ा कम कर रहे हैं, थोड़ा सा कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कम बात कर रहे हैं, कम मिल रहे हैं आपसे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये अपना टाइम ले रहे हैं। ये पर्सन अपना खुद लाइक सेल्फ रिचार्ज मोड में है। ये वो चीज़ें फ़िलहाल करेंगे जो इनको पसंद है। सो ये आपको प्रायोरिटी नहीं देंगे, ये शायद दे भी नहीं रहे हैं। अगर इनको लगता है कि इनके लिए बैठ के मैच देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वही करेंगे। अगर इनको लग रहा है आपको छोड़ के इनके घर में रह के उनको सोना पसंद है, ये वही करेंगे। सो यू विल नॉट बी द प्रायोरिटी राइट नाउ। एंड इसलिए अगेन, इसलिए नहीं क्योंकि ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते, ये वो, इसमें कुछ तो दाल में कुछ तो काला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट बिकॉज ये पर्सन खुद को रिचार्ज करना चाहते हैं, एंड दैट्स नॉर्मल, दैट इज़ वेरी मच एसेंशियल ऑल्सो। लाइक दिस पर्सन फील्स लाइक ये ओवर गिव कर चुके हैं, एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुके हैं, एंड दिस पर्सन नीड सम टाइम टू रिचार्ज, टू फील बेटर, ताकि ये फिर से पार्टिसिपेटिव बन पाए। इस पर्सन को आई डोंट नो क्यों, क्या, कैसे, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, बट देन व्हाट आई एम फीलिंग इज़ व्हाट आई एम सेइंग। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन, आपके साथ उनका रिश्ता बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग हो चुका है फ़िलहाल। लाइक इनको शायद रिसेंट पास्ट में हद से ज़्यादा एफर्ट देना पड़ा है। इनको शायद बहुत ज़्यादा लाइक दिस पर्सन फील्स कि आपके बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे, या ये कनेक्शन को अगर वो चला रहे हैं तो इस कनेक्शन में बहुत कुछ
ये कनेक्शन उनसे बहुत सारी चीज़ों का मांग रखता है. This could be time, effort, energy, money, I don't know, कमिटमेंट. इस पर्सन को लग रहा है ये बहुत ड्रेन हो गए हैं, देकर बस देते हैं, गिव करते हैं इस कनेक्शन को. एंड नाउ दिस पर्सन इज़ लाइक फीलिंग टायर्ड. इनको लग रहा है कि ये कनेक्शन उनके ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है बिकॉज ही और शी इज़ डूइंग द मेजर वर्क. तो इनको बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है इस कनेक्शन में, आपको कम. या जब आप लोग साथ होते हो, सब सही होता है, तो हमेशा से ये ज़्यादा एफर्ट देते हैं, ये ज़्यादा करते हैं, ये ज़्यादा टाइम देते हैं, वॉट एवर. एंड ये पैसा भी हो सकता है, ये हेल्प, सपोर्ट, टाइम, एनर्जी, एफर्ट, वॉट एवर हो सकता है, बट ये ज़्यादा कर रहे हैं. सो ऐसा इनका क्या बोलूँ, फीलिंग है, थॉट है. नाउ दिस पर्सन राइट नाउ इज़ चूजिंग देमसेल्व्स. ठीक है, इनको लग रहा है कि नहीं बहुत हुआ, अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए मुझे अपने आप को चूज़ करना ही पड़ेगा. मतलब ये बहुत हद से ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे साथ, इतना मैं सहन नहीं कर सकता या नहीं कर सकती. बट अगेन इस ऐसा भी नहीं है कि ये आपको जाने दे रहे हैं कि भाई मुझे निकलना है इस कनेक्शन से, मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है. बट देन इनको बस लग रहा है मुझे टाइम चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे थोड़ा सा टाइम्स अप, मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा. आई हैव टू सिट बैक एंड रिलैक्स. सो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि ये खुद को प्रायोरिटी बनाएंगे, ये थोड़ा सेल्फिश होंगे, क्योंकि दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. इस कनेक्शन ने उनसे बहुत कुछ लिया है, ले रहा है ये कनेक्शन उनसे, विच इज़ वेरी ड्रेनिंग, विच इज़ वेरी लाइक उनसे उनको बहुत बहुत मेहनत देना पड़ रहा है, बहुत एफर्ट देना पड़ रहा है इस पूरे चीज़ के पीछे. बट देन स्टिल अगेन ये चीज़ वो खुद भी चाहते हैं, ये कनेक्शन वो खुद भी चाहते हैं, बिकॉज देर इज़ लव, देर इज़ इमोशंस, देर इज़ वांट, डिज़ायर, अट्रैक्शन, कुछ भी कहो. चाहत तो है, इच्छा तो है कि वो आप ही को वन एंड ओनली वे में देखे, वो आपके साथ ही फ्यूचर बनाए, वो आपके साथ ही रहे फ्यूचर में. ऐसा नहीं है कि वो गिव अप करना चाहते हैं, बट देन इट इट द एनर्जी इज जस्ट टेलिंग मी ही इज़ वेरी और शी इज़ वेरी टायर्ड. इनको लग रहा है पता नहीं कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा, मतलब कितना दिन ऐसे चलेगा, कितना दिन मैं चला पाऊँगा या चला पाऊँगी, कितना दिन तक ये हो पाएगा मुझसे. आई डोंट नो, आई वॉन्ट दिस, बट क्या मेरे लिए ये संभव है, क्या मेरे लिए पॉसिबल है, क्या मेरे लिए ये प्रैक्टिकल है ज़िंदगी भर के लिए, आई डोंट नो दैट. ये उनका थॉट है. बट चाहते हैं क्या ये आपको? यस. क्या ये किसी और में इंटरेस्टेड है फिलहाल? नो. बट देन इनको लग रहा है अगर वो कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना, लाइक बनाते हैं आगे चल के फ्यूचर में, तो उनको बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, या उनको अपने आप को थोड़ा कम प्रायोरिटी देना पड़ेगा, विच इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर दिस पर्सन, क्योंकि इनके हिसाब से ये ऑलरेडी बहुत कुछ देते आए हैं थ्रू आउट द कनेक्शन. लेट्स सी द अल्टीमेटम, आई मीन द इमीडिएट फ्यूचर. मदर ऑफ सोल्स रिवर्स्ड और नाइन ऑफ सोल्स. इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रिएक्ट करे, क्या कहे, क्या बोले, कैसे समझाए. इनको लग रहा है आप उनको समझ भी नहीं रहे हो. अगर वो थोड़ा कम बात कर रहे, हो सकता है आपको लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, शायद आप उनको मैसेजेस भेज रहे हो, शायद आप गुस्सा कर रहे हो, शायद आप अगर वो नो कांटेक्ट हो गए तो शायद आप उन्हें कांटेक्ट नहीं भी कर रहे हो, अगर तो ये सोच कर कि ये इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं क्यों करूँ. बट देन ये बस चाहते कि आप समझे कि वो अपना टाइम लेना चाहते हैं, वो थोड़ा सा डिस्ट्रेस करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा ब्रेक चाहते हैं. That's it. It's not like this person wants to end it, but it's just इनको ब्रेक चाहिए. एंड ये चाहते हैं कि आप थोड़ा उनको समझे, बिकॉज आई डोंट नो वाई गाइज, एंड आई डोंट नो ये किन लोगों से रेजोनेट करेगा, ये सबसे शायद नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे जो सिचुएशन है ना, यहाँ पे आपके पर्सन को ये बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डिमांड्स रखते हो उनसे. ये कनेक्शन उनसे बहुत कुछ बस लेते जा रहा है, एंड this is very draining, this is very tiring, this is like too much for this person. So that is the basic feeling जो इनको अभी हो रहा है. So that is what I'm having here with you guys. मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, because this is the message, on point message है, very direct, very on point. तो मुझे बताना कैसा लगा, रेजोनेट किया या नहीं.
एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी ऑब्वियसली एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर. एंड ऑल्सो good thing is I have updated a little short video on my Facebook page. So जो लोग उसे follow नहीं करते, you guys can go and follow. And what I'm thinking of is kind of doing a Facebook live if possible. But उसके बारे में I am still like not sure. It depends on कितने लोग अवेलेबल होंगे नहीं होंगे एंड हाउ थिंग्स वर्क आउट. तो आई एम नॉट सेइंग कि वो आज या कल होगा, बट दैट इज़ समथिंग आई एम प्लानिंग. सो यू गाइज कैन टेल लाइक इफ़ दैट इज़ समथिंग यू आर अप टू और यू वांट टू जॉइन इन, और क्या मुझे ये लाइव सेशन यूट्यूब में भी करना चाहिए. सो विल हैव अ वेरी लाइक ओपन चैट अबाउट दैट. बट एनी वेज फॉर नाउ दिस इज़ व्हाट आई हैव. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप ये सबको पसंद आया होगा. टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट.